हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों गणित को स्ट्रॉन्ग करने वाला क्वेश्चन। अगर आप गणित को देखेंगे तो आपको बेसिक गणित जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है गणित में तो आप उसके आधार पे ही आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए वैसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट गणित लेके आया हूँ जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है। अंत में 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन में जोड़ घटाव गुणा भाग सभी चीज़ें एक साथ आ जाती है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली गणित में बहुत अच्छा हो सकते हैं, आपका गणित बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग के सामने इस टाइप का क्वेश्चन लाया हूं और इसको कैसे इजीली सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को आज समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है। तो गणित में क्या होता है कि एक संख्या दिया हुआ है, वो जब हमको पता नहीं रहता है तो हम लोग x मानते हैं। तो माना वह संख्या बराबर x है। ठीक है, माना वो संख्या x है। उसी संख्या में सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन हम पढ़ते जाएंगे और उसको हम लोग सजाते जाएंगे। सबसे पहला तो ये होता है कि जो जो बोला गया क्वेश्चन उसको हम लोग सजाते कैसे हैं, वो सबसे ज़्यादा टास्क वाली बात होती है। अगर हम लोग अच्छे से सजा लिए, कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, किसको जोड़ना है किसको घटाना है, अगर ये हमने अच्छे से कर लिया तो हम इजीली इसको सॉल्व करते हुए आंसर ला सकते हैं। लेकिन सबसे मेन मुद्दा होता है सजाने का, कि जैसे 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 बोला गया है वैसे हम लोग सजा पा रहे हैं कि नहीं सजा पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको सजाने का। तो एक संख्या जिसको हम लोग x माने हैं उसमें 3 का गुणा करते हैं। तो सबसे पहले चलिए x में ही 3 का गुणा कर दिए। उसके बाद में क्या बोलता है, उसमें से 10 घटाया जाता है। इसी में से हमको फिर 10 घटाना है, तो -10 कर दिए। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग देते हैं। अब इतना कुछ करने के बाद इसमें से किसका भाग देना है दोस्तों, 7 का भाग देते हैं। तो 7 का भाग दे दिए। उसके बाद में क्या बोलता है, अंत में 5 प्राप्त होता है। देखिए इसको गुणा करने के बाद इसमें से 10 घटाने के बाद और इनमें 7 का भाग देने के बाद अंत में कितना प्राप्त हो रहा है बोल रहे हैं, तो 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इतना अगर आप सजा लेते हैं तो आप आसानी से यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे क्या होगा कि x गुणित 3 है तो ये हो जाएगा 3x, फिर बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर 10 है तो 10 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में बटे में 7 है तो बटे में हम लोग 7 लिख देंगे। और बराबर यहाँ कितना है 5 है तो 5 वैसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू इसी पार रहने देंगे, बाकी जितनी संख्याएं हैं उसको बराबर से उस पार भेज देना है। क्लियर है, तो चलिए एक एक करके भेजते हैं सभी को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस 10 बराबर ये 5 इसी पार है। अब ये 7 को जो है ना उस पार भेज देते हैं, तो ये बटे में है तो उस पार जाके गुणा में हो जाएगा, गुणित 7 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35 तो हो जाएगा इधर। और ये जो 10 है दोस्तों ये माइनस में है तो उस पार जाके ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 7 × 5 = 35 लिख दिए और ये जो 10 माइनस था ये इस पार भेज दिए तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, और बटे यहाँ पे देखिए 3 गुणा है, इस पार जाके ये भाग हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 3 × 1 = 3 और यहाँ पे 3 × 1 = 3, ये 4 था, ये बचा 15 हो गया, तो 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे हम लोग का फाइनल आंसर कितना आ गया 15, मतलब x का वैल्यू कितना है 15 है। तो वो संख्या जो दोस्तों पूछ रहा था वो कितना है 15 है। क्लियर है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप गणित में बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका गणित बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दोस्तों, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या याद कीजिए।
ठीक है। इसमें भी ये पढ़ के क्वेश्चन को ऐसे लग रहा है कि बहुत ही लेंदी है, इतना ज़्यादा बोल दिया है संख्या कि हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गणित को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में आप बड़ा से बड़ा गणित भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको करना कैसे है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो किसी संख्या बोला है, यहाँ पे भी कोई संख्या दिया नहीं है तो हम लोग माना बोलते हैं। तो माना वह संख्या बराबर x है, ठीक है। माना वो संख्या x है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, तो x में बोल रहा है, तो x में 6 से भाग दी जाती है, तो x/6 लिख दिए। प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, इसको भाग देने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम लोग को 5 जोड़ना है, ठीक है, इतना जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं, इसको जोड़ने के बाद जो आता है उसको 9 से भाग देना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बटे 9 लिखेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये भिन्न का फॉर्मेट दिख रहा है, भिन्न का जोड़ दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे x/6 है प्लस 5 है। अब यहाँ पे ये जो है ना x/6 भिन्न के रूप में है, तो 5 को भी भिन्न के रूप में हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा बटे 1 कर देंगे। तो ये देखिए ये भी भिन्न के रूप में लिखा गया, ये भी भिन्न के रूप में लिखा गया। अब यहाँ पे बटे 1 करने का फ़ायदा क्या है कि हम लोग बटे 1 किए तो भिन्न के रूप में मिल गया, और अगर हम लोग इसको 1 से 5 में भाग देंगे तो हम लोग का 5 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो मूल वैल्यू है जो 5 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बटे 1 कर दिए तो, ठीक। अगर हम लोग 2, 3 कर देते तो ये इसमें अंतर आ जाता है, इसलिए ऐसा संख्या लेना है जिससे भाग देने पर इसमें कोई परिवर्तन ना आए और वो बटे के रूप में भी हो जाए। तो यहाँ पे 1 से भाग दिए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और ये देखिए बटे के रूप में भी आ गया। मतलब सिंपल सा है, आपको बटे 1 कर देना है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। अब उसके बाद में देखिए ये बटे का, ये भिन्न का जोड़ आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भिन्न का जोड़ करने का तरीका क्या है, तिर्या गुणा करते हैं, इसके इसके साथ और इसके साथ, और लास्ट में ये नीचे नीचे वाले के साथ। अगर आप भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके आसानी से आप समझ सकते। मैंने बहुत ही आसान तरीके से भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का गुणा x के साथ करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 5 का गुणा 6 के साथ तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब बटे करेंगे, अब 6 का गुणा 1 के साथ तो 6 कम 6। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, इतना को ये देखिए किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल को 5 में 5 जोड़ा जाता है, यहाँ पे जोड़ दिए। उसके बाद में पुनः योगफल को 9 से भाग दिया जाता है। अब इतना योगफल आया है, हमारा आंसर आया है, उसको हम लोग 9 से भाग देंगे, ठीक है। 9 से भाग देना यहाँ पे बोला गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे भी देखिए x+30/6 बटे का 9 है। अब ये जो है संख्या, ये तो बटे के रूप में लिखा हुआ है। अब हमको इसके साथ सॉल्व करने के लिए जो संख्या दिया है इसको भी हम लोग को बटे के रूप में लाना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बटे के रूप में लाने के लिए मैंने यहाँ क्या किया था, बटे 1 किया था, तो यहाँ पे बटे 1 कर देते हैं। तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, फ़ायदा ये हो गया कि ये बटे के रूप में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक बटे के रूप में आया है और ये भी एक बटे के रूप में आया है, लेकिन यहाँ पे भाग का चिन्ह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो x+30/6, ठीक है। जब हम इसका गुणा करते हैं, ये भाग में है ना, जब हम इसको गुणा के रूप में परिवर्तित करते हैं तो ये नीचे का जो चिन्ह है, एक सबसे नीचे है, वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे ऊपर 1 आ गया, बटे करके ये जो 9 ऊपर है, देखिए यहाँ पे 9 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कैसे होता है। जब 2/3 का भाग देते हैं 4/5 में, तो इसको कैसे किया जाता है, 2/3 तो वैसे ही रहता है। अब ये भाग है यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब जब ये गुणा होगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर, और ये 4 है नीचे, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यही वाला मेथड हमने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। ये देखिए x+30/6 ये भाग था, इसको गुणा किए तो 1 ऊपर चला गया और 9 जो है नीचे आ गया। क्लियर है। अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं। x+30 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे कर लेते हैं, x+30 ही आएगा। x+30 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x+30 ही आएगा, ठीक। उसके बाद में बटे 6 का गुणा 9 के साथ तो 9 छक्का 54 आ जाएगा।
इतना हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। अब उसके बाद में आगे क्या बोलता है, अब यहाँ पे देखिए 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। इतना कुछ कर लिए सॉल्व, उसके बाद में भागफल कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है बोल रहा है। ठीक है, अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इसी पार आने देते हैं, बाकी संख्या को उस पार भेज देते हैं। तो सबसे पहले x + 30 इसी पार आने देते हैं, बराबर 1 इसी पार है। अब 54 जो भाग है इस पार जाके गुणा हो जाएगा, तो 1 × 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर x + 30 है, बराबर 54 एकम 54 हो गया। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 54 इसी पार है, अब ये 30 प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, -30। ठीक है, अब 54 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, हमारा x का वैल्यू 24 आ गया। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये गणित को मजबूत करने वाले क्वेश्चन हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लगातार और बार बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आप गणित में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक मैथ्स यूज़ हो रहा है और बेसिक मैथ्स के अंतर्गत एक ही साथ एक ही समीकरण में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, और उसमें भी दिमाग लगा के कि किसको कहाँ पे कैसे लिखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है तो आप बहुत ही अच्छा है, मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। और अगर नहीं है तो आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी ज़्यादा देते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये दोनों जो क्वेश्चन है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।